जय मसीह सभी को। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे यीशु मसीह जी उठे हैं और वो हम नया नियम में मत्ती में हम पाते हैं। मत्ती 28 का 5 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। तो ये जो वर्स हम अभी पढ़े, उससे हमको यही समझ में आता है कि हमारा विश्वास कितना छोटा है। और ये जो मरियम थी जो ढूंढते ढूंढते यीशु मसीह को उस जगह में आती है जहाँ पर उनको दफनाया गया था, और वो सोची भी नहीं थी कि वो जी उठे हैं। और सारे लोग उनका बोला हुआ वचन, ये सब उनके जो चेले थे और जितने भी उनके फॉलोअर्स थे, वो सारे के सारे लोग भूल चुके थे कि किस तरह से यीशु मसीह ने उनको हमेशा जब प्रचार करते थे तो बोला करते थे कि मैं फिर से आऊंगा। विशेषकर अपने चेलाओं को जब इन आखिरी दिनों में, जैसे हम हर दिन जो डेली डिवोशन का मैसेज था उसमें मैंने हर दिन बोला था कि उन्होंने अपने चेले को हर दिन बोल रहा था कि मैं आऊंगा वापस। वो नहीं समझ पाए थे। और अभी आज वो दिन था कि उसने वो जी उठ करके ये दिखा दिया कि वो एक परमेश्वर का पुत्र है। और जो विश्वास उन दिनों उन लोगों में था वो बहुत छोटा और कम था, लेकिन यीशु मसीह ने सब चीजों में विजय पाया और वो फिर से जी उठा, जिसे हम पुनरुत्थान भी कहते हैं। तो जब हम ये सब देखते आए सारे पवित्र सप्ताह में और गुड फ्राइडे में, जब उनको क्रूस पर चढ़ाया गया, उनको मारा गया, गाड़ा गया, और जब वो जी उठे और उनका आज का दिन पुनरुत्थान का दिन है, तो उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? वो जो सफर हम उनके साथ गए थे, उस सफर में हमको क्या सीखने को मिलता है? हमारा विश्वास क्या सचमुच का बढ़ गया है? अगर हमारा विश्वास बढ़ गया है तो हमें वो दिनों को याद करना है जब यीशु मसीह ने लोगों को और अपने चेलों को कैसे कैसे स्वर्ग के बारे में बताया, अपने पापों को अंगीकार करने के लिए सिखाया। तो उसको पहला चीज मैं जो बोलना चाहूंगी वो है कि यीशु मसीह जब अपने अर्ली मिनिस्ट्री में थे, तब पहला विशेष बात जो था उनका वो था कि अपने पिता परमेश्वर का वो प्रकट किया। और दूसरा ये था कि मानव जाति को उनके पापों से छुटकारा दिलाया। तो जब क्रूस पर उसे चढ़ाया गया और जब वो जी उठे और जब उनका पुनरुत्थान हुआ, तब उससे हमें पूरा विश्वास हो गया कि वो अपने मिशन को बहुत अच्छी तरीका से पूरा किया। यीशु मसीह जो अपने मिशन को पूरा किया, उसमें हमें पहला चीज सुनने को मिलता है, या पहला चीज समझने को मिलता है कि उनके पिता परमेश्वर को उसने प्रकट किया। जब उन्होंने स्वर्ग राज के बारे में बताया तो अपने पिता के बारे में भी उन्होंने बताया। और दूसरा चीज है कि मानव जाति को उनके पापों से छुटकारा दिलाया। उनके मारे जाने से हम मानव जाति को अपने पापों से छुटकारा मिला। तो ये सोच करके ये समझना बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि उसने अपना जान दिया हम मनुष्यों के लिए, और हमने इतना प्रेम किया कि उसने अपना जान को कुर्बान किया
और आज जब पुनरुत्थान का दिन हम मना रहे हैं तो हमें हमारे अंदर में वो खुशी आना चाहिए। और क्या चीज हमें सीखने को मिलता है इस पुनरुत्थान के दिन में? तीसरा चीज है कि जब वो अपने पिता के पास स्वर्ग जाने का तैयारी कर रहे हैं, तब वो अकेला हमें नहीं छोड़े हैं। उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे बीच में छोड़ करके वो जा रहे हैं। वो हमें यूहन्ना 14, 15 और 16 में जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह से उसका पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहेगा और 24 घंटा उसका आत्मा हमें मदद करेगा, हमें सहारा देगा, हमें एक वो स्पिरिट ऑफ ट्रुथ जिसे कहते हैं, वो हमें सच्चाई का रास्ता ले जाएगा और हम अपने आप को कभी भी अकेला नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि उनका साथ हमारा हमेशा रहेगा आत्मिक रूप से। और चौथा चीज जो हमने क्रूस में उनका जो प्रेम देखा, वो उससे हमको ये भी सीखने को मिलता है कि अपना जान दे करके, अपना बलिदान दे करके उन्होंने बता दिया कि प्यार या परमेश्वर का प्रेम क्या होता है। परमेश्वर का प्रेम हमें यीशु मसीह ने सिखाया कि किस तरह से उसने अपने पिता को प्रेम किया, किस तरह से उसने हमसे प्रेम किया। और हमें उनसे ये सीखना है कि हमें एक दूसरे से कैसा प्रेम करना है। और उसके साथ साथ उसने ये भी बता दिया कि जब वो क्रूस पर उनको चढ़ाया गया था, तब उन्होंने उन लोगों को क्षमा किया। तो हमें भी एक संदेश मिलता है कि प्रेम करने के साथ साथ एक दूसरे से हमें एक दूसरे को क्षमा भी करना है। और यीशु मसीह हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना है। हम संसार में रहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा एक सुसमाचार वो छोड़ करके गए हैं कि जो प्रेम उसने किया हमसे, हमें भी उसी तरह से परमेश्वर से प्रेम करना है। और सिर्फ हमें इस दुनिया में और हमें ये नहीं सोचना है कि इस दुनिया में हमें रहना है, लेकिन इस दुनिया को जब हम छोड़ चलेंगे तो वो प्रेम इतना गहरा हो प्रभु परमेश्वर से कि हम उसके साथ रहेंगे मरने के बाद भी, जिसे हम कहते हैं अनंत जीवन। और हम यीशु मसीह का जो अर्ली मिनिस्ट्री है उससे हमको ये भी सीखने को मिलता है कि उन 3 सालों में उसने जो कर दिखाया दुनिया में, आज तक कोई मनुष्य जाति वो काम नहीं किया। और वो मर करके जी उठे, जो आज तक इस दुनिया में हमें नहीं दिखा कि कोई मर करके जी उठा। और इसी तरह मसीही धर्म का एक सच्चाई है और एक सच्चा धर्म है जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह और उनके पवित्र आत्मा हमारे साथ बने हुए हैं और हमारा संबंध उनके साथ में किस तरह से बना करके रखना है। तो जब हम ये पवित्र सप्ताह में जब हम जा रहे थे और एक एक दिन जब हम यीशु मसीह के बारे में देख रहे थे, तो अगर हम कहते हैं कि हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ गहराई में होते चले जाना चाहिए और एक अच्छा संबंध होना है, हम यीशु मसीह का एक बहुत ही अनोखा, जो वो बहुत महान व्यक्ति थे, वो हमें बहुत कुछ सिखा करके गए कि वो किस तरह से उनको मारा गया था, किस तरह से उनको गाड़ा गया था, किस तरह से वो जी उठे और किस तरह से वो आसमानों में जा करके अपने पिता के दाहिने ओर जा बैठे। तो उसी तरह से हमारे जिंदगी में भी वो सारा चीज झलकना चाहिए। यीशु मसीह एक नबी थे, यीशु मसीह एक इवेंजलिस्ट थे, यीशु मसीह एक बहुत अच्छे प्रचारक थे, यीशु मसीह एक बहुत अच्छे टीचर थे, यीशु मसीह एक बहुत अच्छे पिता थे और यीशु मसीह एक मसीहा थे। तो उसी तरह से हमको भी उनका जीवन से ये सीखने को मिलता है कि हमें भी उसके जैसे ये सुसमाचार
प्रचार करना है लोगों के बीच में, और हमारे मन में भी वो बोझ आना चाहिए कि किस तरह से हमने देखा, सुना, और किस तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उनका जो मिशन था, उनका सबसे बड़ा मिशन था कि लोगों को उनके पापों से छुटकारा दिलाना है। तो हमें भी वो सोच करके चलना है कि एक आशा उसने दिया है हमें जीने के लिए, और हमें उसका प्रेम अपने तक नहीं सीमित करके लोगों के बीच में वो प्यार बांटना है। और उसी का मतलब होता है पुनरुत्थान। और वो सिर्फ मारे नहीं गए थे, उसको गाड़ा भी गया था, और उसके बाद उनका पुनरुत्थान भी हुआ। और उसी तरह से हमारा भी जिंदगी में हर एक दिन एक पुनरुत्थान का दिन होता है, हर एक दिन एक नया दिन होता है। और उस नया दिन में किस तरह से हमको परमेश्वर का प्यार को आगे बढ़ाते जाना है, जिस तरह से यीशु मसीह ने प्रचार करके सुसमाचार, किस तरह यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार करके लोगों को बताया अपने स्वर्गीय पिता के बारे में कि किस तरह से हमें अपने पापों का अंगीकार करना है और उस स्वर्ग राज में हमें प्रवेश करना है और एक अनंत जीवन पाना है। स्प्रिंग ऑफ लाइफ की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ईस्टर की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ।